यहाँ पे रह रहे थे और अचानक जब ये मकान में दरारें आई टूटी तो हम यहाँ से रात को रोड पे गए और उसके बाद हमें शासन से प्रशासन से कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। तो हमें अभी भी कोई भी शासन प्रशासन हमारी सुन भी नहीं रहा है कि ये किस हालात में रह रहे हैं और ना ही हमारी कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही। कहाँ रहने के लिए उस टाइम पर शुरुआत थी और तब भी सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया और आज 50 साल होने को आए हैं लगभग, और अब इतना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है साफ कि सरकार की कितनी ज़्यादा लापरवाही हो रही है और सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और वहीं उसके उलट अगर देखा जाए तो हल्द्वानी का किस्सा आप सबको पता ही चल गया है। 40,000 परिवार, 50,000 लोग, 35,000 वोट बैंक। तो अगर फैक्ट्स पर बात की जाए तो जहां पर सरकार को पहले ही बता दिया गया था कि भैया यहाँ पर आपके डेवलपमेंट के नाम पर जो प्रकृति का नुकसान हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और दूसरी जगह जो है सरकार की ज़मीन हड़पी जा रही है और फिर भी वहाँ पर सरकार उनको स्टे ऑर्डर दे रही है, उनको रहने दे रही है। और जहाँ पर सरकार को काम रोकना चाहिए वहाँ पर सरकार काम कंटिन्यू कर रही है, पर जहाँ पर सरकार को थम नहीं रुकना चाहिए, जहाँ पर सरकार को अपना जो डिसीजन है वो जो आगे बढ़ाना चाहिए, वहाँ पर सरकार क्या कर रही है, वहाँ पर उसने अपना जो भी स्टेप उसे लेना चाहिए था उसे नहीं लिया, उसे रोक दिया। तो यहाँ पर फैक्ट्स की बात हो तो क्या सही है? वो चीज़ सही है कि जहाँ पर आपको कदम लेना चाहिए था उस काम को, जो डेवलपमेंट के नाम पर आप प्रकृति का नाश कर रहे हो, वो पहले ही रोक देना चाहिए था। और जिसका भुगतान जो है वो पहले से ही जोशीमठ के लोग अब तक करते हुए आ रहे हैं, या फिर ये जिनको अभी तुरंत हटाना चाहिए था उनको आपने रोक दिया है। आपको पता होगा कि जोशीमठ जो है वो बद्रीनाथ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जिसकी वजह से मतलब उत्तराखंड में बद्रीनाथ के अंदर आवागमन लोगों का इतना रहता है, जिसकी वजह से उत्तराखंड को एक कमाई का बहुत बड़ा साधन बन जाता है वो वहाँ के आसपास के लिए। बद्रीनाथ और जो भी वहाँ का एरिया पड़ जाता है ट्रैवलिंग के लिए, थोड़ा लोगों का हो जाता है, उससे गुजारा हो जाता है। तो आप ये समझिए कि आपको कहाँ रोकना चाहिए और कहाँ एक्शन लेना चाहिए। ये तो सरकार या फिर सरकार अंधी गूंगी बन रही है, या फिर लोगों मतलब वो ये अपना धर्म कार्ड खेलना थोड़ा बंद करो। यहाँ पर फैक्चुअल बेसिस पर आओ और जो सही है उसका साथ दो और जो गलत है उसका साथ मत दो। सीधी बात बोली जाए तो कई लोग बोलेंगे कि ये हिंदू का साथ दे रहा है, मुसलमानों के लिए ऐसा बोल रहा है, मुसलमान को भी तो एक दिन में घर खाली करना पड़ जाएगा। पर वो तो कब्जाई हुई ज़मीन है और कब्जाई हुई ज़मीन को तो किसी ना किसी तरीके से वापस आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब समय आ गया है कि हमें वापस उत्तराखंड की ओर जाना चाहिए। तो मेरी बात आपको जितनी सही लगी वो बताइएगा, और अगर कोई इसमें गलती हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में वो पक्का डिस्क्राइब करिए, बताइए कि मैंने क्या गलत बोला है और क्या सही बोला है, आपको कौन सी बात सही लगी और कौन सी बात गलत। पर मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल एक फैक्ट्स के ऊपर बात बोली है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि पहाड़ के ऊपर, पहाड़ क्या होता है, उस पर लिमिटेड दबाव डाल सकते हैं और एक्सेस दबाव डालने पर वहाँ का जो विनाश होना तय है। और सरकार को इसकी भली भांति जानकारी होगी, और क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसे ही तो लल्लू पंजू काम करने नहीं आ रहे हैं, इंजीनियर्स काम करने आ रहे हैं, और उन्हें भी पता होगा कि कितना उसमें जोर देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। तो बाकी मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और चलो पहाड़ वापस। ये मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, और दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और धन्यवाद अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, भारत माता की जय, और जय उत्तराखंड।